नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसे शख्सियत से जो कि चुनाव प्रबंधन का काम करते हैं और मुख्य रूप से कांग्रेस या कहीं विपक्ष के पार्टियों के लिए उनका ये काम है। और 2011 में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। मैं डिजाइन बॉक्स की बात कर रहा हूं और उनके फाउंडर नरेश अरोड़ा की बात कर रहा हूं। 2011 में कंपनी उन्होंने बनाई। 2019 में कांग्रेस ने उनको काम दिया चुनाव प्रचार का, लेकिन सबसे बड़ा सेहरा उनको उनके सिर पे बंधा कर्नाटक के चुनाव जिताने का। डीके शिव कुमार इनको ले गए थे। बाद में राजस्थान आए, राजस्थान में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन जो है जीवन में सफलता और सफलता मिलती रहती है। कैसी रही है उनकी जर्नी इस विधा में, उस पर बात करने के लिए नरेश अरोड़ा साहब आज हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। पहले आप बताइए कि एक अपोजिशन के पार्टी के लिए चुनाव प्रबंधन करना और सत्तारूढ़ दल के लिए क्या बराबर है डिफिकल्टी? आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी थी। ये क्वेश्चन तो अपने आप में इसका आंसर मिलता ही है कि विपक्ष के लिए काम करना और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करने में अंतर तो रहता है। बट विपक्ष के साथ काम करने में एक आपको ये भी फायदा रहता है बिकॉज शिकायत हमेशा जनता की सत्ता के साथ रहती है। जो सत्तारूढ़ रहता है, जो कुर्सी पे होता है, शिकायत उससे रहती है। तो विपक्ष के पास मौका होता है जनता को ज़्यादा प्रभावित करने का, क्योंकि नेगेटिव कैंपेनिंग जनरली बिलीव करते हैं पॉलिटिशियंस, बट वोट पॉजिटिव कैंपेनिंग को पड़ता है। पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ काम करने के अपने बेनिफिट्स भी रहते हैं। और खासकर अभी जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से काम चल रहा है, तो सत्तारूढ़ सेंटर में की पार्टी है, वो काम कर रही है। स्टेट्स की डायनामिक्स अलग रहते हैं, तो डिफरेंस रहेगा। बट ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज रहता है, खासकर स्टेट्स के परिप्रेक्ष्य में। आपने कर्नाटक में भी काम किया, आपने राजस्थान में भी काम किया। कर्नाटक में सफल रहे, राजस्थान में विफल क्यों हो गए? देखिए, हर स्टेट का अपना डायनेमिक है। दूसरा, चुनाव प्रबंधन हो, चुनाव लड़ना हो, किसी प्रकार का चुनाव रिलेटेड जो काम है, उसमें एक समय बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। आपके पास समय कितना है? आप पैसे से समय को नहीं खरीद सकते। कर्नाटक में जैसे हम लगभग 2 सवा 2 साल पहले हम वहाँ पहुँचे थे। राजस्थान में हमारे पास 9 महीने थे। राजस्थान में सत्ता थी, कर्नाटक में हम विपक्ष में थे, तो डायनामिक अलग अलग रहते हैं। और राजस्थान का कोई कल्चर रहा है कि पिछले 40 साल 30 साल से सरकार वहाँ पे रिपीट नहीं हो पाती है। बट इस बार राजस्थान में पहली बार इतिहास में, 50 साल के इतिहास में है कि कोई भी पार्टी हारने वाली पिछली बार से ज़्यादा वोट लेके आई हो। इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। चुनाव क्लोज था, एक गारंटी का आविष्कार हुआ जो आज पूरे देश में यूज़ हो रहा है। तो चुनाव वहाँ पे भी नज़दीकी मामला था। हार जीत के कारण काफ़ी रहते हैं, बट समय मैं मानता हूँ कि समय बहुत आवश्यक है। खासकर कर्नाटक में भी 2 स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। यहाँ भी 2 ऐसे ही लोग थे, गहलोत साहब और सचिन पायलट। कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी तो कहीं कहीं किसी स्टेट में नहीं है। और कांग्रेस अपने अपनी हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग लीडर्स को मौका भी देते हैं, और जिनके पास पद रहता है वो लोग ऑफकोर्स ज़्यादा चिन्हित रहते हैं। तो इसमें ऐसा ही राजस्थान में भी था। तो क्या आप उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं बना, ये हार की बड़ी कारण थी? ये एक अकेला कारण निकाल के नहीं बताया जा सकता। समन्वय बनने में ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी कोई चुनाव एक दूसरे के विपरीत लड़ रहे थे। लड़ तो दोनों एक ही पार्टी के लिए रहे थे, लेकिन लग रहा था कि एक बट दूसरे के ऐसा मैं विपरीत लड़ जरूर रहे कहना चाहूंगा कि बेटर हो सकता था। हैं। बेटर हो सकता था, क्योंकि वो गैप जो था ना कर्नाटक में, वो गैप खत्म हो गया था। दोनों वैसे ही थे, लेकिन राजस्थान में खत्म नहीं हो पाया। पार्टी तो चुनाव लड़ा जिताने के लिए तो दोनों आदमी का प्रयास था, बट बेटर हो सकता था। बेटर हो सकता था। चलिए, आप बोलना नहीं। क्या ये सही है कि आपने पहले सचिन जी के लिए भी काम किया है? हमारे को राजस्थान ले जाने वाले सचिन जी हैं। उनके बारे में बताइए। 2018 में जब पिछले चुनाव थे, तब हमारे को पहली बार राजस्थान में मौका सचिन पायलट जी ने एज पीसीसी प्रेसिडेंट ही दिया था। उस टाइम पे हमने वहाँ पे मैनिफेस्टो भी बनाया था। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी थे, तो हमने मैनिफेस्टो की कैंपेन वहाँ पे किया था, जन घोषणा पत्र, जो बाद में अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में भी सचिन पायलट के साथ मैंने काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के साथ कुछ हमारा, इनफैक्ट सचिन पायलट से मेरा ज़्यादा दोस्ताना था और ज़्यादा काम उनके साथ किया। उसके बाद अशोक गहलोत के साथ काम। तो आप भी मानते हैं कि बेहतर किया जा सकता था राजस्थान चुनाव में, यदि दोनों बड़े नेता अपने ईगो थोड़ा थोड़ा साइड रख देते तो?
ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो बड़े फाइन लाइन की चीज़ें रहती हैं। दोनों आदमी बेटर काम कर सकते थे और मैं सोचता हूँ कि जो आदमी की चाहत ज़्यादा थी उसको थोड़ा सा बेटर काम करना चाहिए था। जरूर। चलिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिया, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस रिवाइव हो सकती है या होना चाहिए था, हो नहीं पाई है? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को रिवाइव करने का तो कोई अटेम्प्ट नहीं नहीं लगता था, मुझे। लेकिन एक यदि राजनीतिक पहलू से देखें, राजनीतिक पहलू की बात देखें तो इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते थे, पर यात्रा ओवरऑल कॉन्सेप्ट अच्छा मानता हूं मैं, क्योंकि जो वर्जन 1 ऑफ भारत जोड़ो यात्रा था उसके अंदर जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के जाना कोई छोटी बात नहीं है, उस पर बहुत और कैपिटलाइज किया जा सकता था। उसके और दूसरी यात्रा के बीच का जो गैप है उसमें उस गैप में बहुत चीज़ें की जा सकती थी जो नहीं की गई, जिसकी वजह से दूसरी यात्रा का इम्पैक्ट और बेटर हो सकता था, जो नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक तो उसकी टाइमिंग के ऊपर सब क्वेश्चन कर मार्क रहे हैं। लगा रहे मेरा हैं। अगला सवाल वही है बिल्कुल। कि जब आपको दिल्ली में हो करके रणनीति बनाना चाहिए, आप यात्रा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ये उनकी रणनीति का पार्ट हो। तो जब जहां आप यात्रा कर रहे हैं वहां कम से कम कैंडिडेट तो देते जाइए। आप यात्रा कर रहे हैं, यदि धनबाद में है या कहीं भी है, यदि आज रायबरेली में है, आप कल अमेठी में थे, तो आप बोलते ही ये कैंडिडेट है, इसके लिए वोट मांगते। देखिए मनोरंजन जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर यात्रा करके कैंडिडेट देना या नहीं देना ये बहुत छोटी बात है। कांग्रेस पार्टी के एक स्टाइल और एक कल्चर है, उस स्टाइल और कल्चर में अब बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस की आवश्यकता है। समय बदल चुका है, प्रतिद्वंदी बदल चुका है, गेम के रूल्स बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक उस मानसिकता को नहीं अपनाती या उस मानसिकता को छोड़ के अपने आप को रिवाइव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए बात नहीं सोचती, तो आदमी इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ छुप जाएगा। बट अगर आपको लंबी गेम, लंबी पारी खेलनी है जिसकी आवश्यकता सामने सबको दिखती है, इसमें कोई कोई राजनीतिक सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, वो मैं मानता हूं कि ज़्यादा बेटर बात है। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा के लिए सांसद राज्यसभा जाने वाली हैं। पहले तो क्योंकि वहाँ पे 70 MLA जीत के आए तो वहाँ पे राज्यसभा की सांसद की सीट बनी। अब एक बहुत बड़ा डिस्कशन बार बार सुनने को मिल रहा है और मैं भी पिछले 1-2 महीने से बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूँ, इंडिया अलायंस की क्या महत्वता है, इंडिया अलायंस कितना कारगर साबित होगा, कितना विफल होगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस तरह के बहुत सारी बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी शिकायत मीडिया की या और लोगों की, जो लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, कि इंडिया अलायंस ने कोई नेता चुनने में देरी कर दी, पब्लिक मीटिंग्स नहीं की, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। और कुछ अलायंस का इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सही है। अब मैं आपको एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी। उत्तर प्रदेश के बिना हिंदुस्तान में सरकार किसी की आज तक ना बनी है ना बन सकती है। उत्तर प्रदेश से उनको वहां पे अब लोकसभा नहीं लड़ने का मन हुआ, पार्टी का निर्णय हुआ, उनका निर्णय हुआ। अखिलेश यादव के साथ आज भी कश्मकश चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने 17 सीट कर दिया। कांग्रेस जो है मुरादाबाद भी मांग रही है, जो कि उनकी सीटिंग सीट है, और बिजनौर मांग रही है, जो वो देने के लिए तैयार नहीं। बात यहाँ पे अटकी पड़ी है। अखिलेश सपा ने कहा पहले ये फाइनल करो तब यात्रा में। आप कंटिन्यू। मैं सीट शेयरिंग की बात पे नहीं, बाद में आप ठीक है। आऊंगा। हाँ, मैं आपको बड़ा नैरेटिव की बात करता हूँ, अखिलेश क्योंकि की जब बात तक कर बड़े रहे थे। नैरेटिव नहीं होगा तब तक कोई आदमी को मैसेज नहीं जा सकता। इंडिया अलायंस का आप सर्वे करके देख लें, हिंदुस्तान में 99.9% जनता को इंडिया अलायंस क्या नहीं मालूम है। आपके पास कोई मौका आपने ऐसा चुना नहीं जिससे आप इंडिया अलायंस को स्थापित कर पाए। ये राज्यसभा एक बहुत बड़ा मौका था मेरे हिसाब से। वो कैसे? कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ तालमेल करके सोनिया गांधी को अगर राज्यसभा भेजना था तो उत्तर प्रदेश से भेजती। 5 सीटें लोकसभा की छोड़नी पड़ती, छोड़ देती। उससे 2-3 फायदे होते। पहला, आप उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ते, आपका अम्बिकल कॉर्ड जुड़ा रहता। दूसरा फायदा, अखिलेश यादव अगर आपको सपोर्ट करके, जो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से बहुत ज्यादा नंबर्स हैं उनके, वो आपका उनके साथ तालमेल इतने बड़े सिंबॉलिक वे पे आता कि कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस का कार्यकर्ता, सपा का कार्यकर्ता नीचे आपस में हर्षोल्लास से रहता कि भाई हमने इतना बड़ा काम करके दिया है। सपा वाले सोचते हैं हमने उनको दिया, कांग्रेस वाले सोचते हैं कि भाई हमने इनके साथ मिलकर काम किया। ऐसे मौके आपको राजनीतिक सोच से ही आते हैं। और राजस्थान से सांसद तो वो हो जाएंगी, राजस्थान का अपने आप को सौभाग्यशाली मानता होगा, कांग्रेस वाले मानते होंगे कि भाई हमारे वहाँ पे सोनिया गांधी हमारी प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। बट पॉलिटिकली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर सॉल्व नहीं करेंगे, आप कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे मैसेजिंग बड़ी हो, बात करनी और बात को समझना ये बहुत अलग अलग चीजें हैं।
तो आपने कहा कि कांग्रेस को अब मोहरे बदलने से काम नहीं चलेगा, आप बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कैसे ठीक किया जाएगा? एक तो नॉन गांधी भी तो बैठा के देख लिया लोगों ने। पहले ये शिकायत थी कि नॉन गांधी लेके आओ, नॉन गांधी आएगा तो शायद कुछ कुछ नया होगा, कुछ तो हो नहीं पाया। अहमद पटेल जब जीवित थे तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन किया था, ऑर्गेनाइजेशन रीशफल किया था, जिसमें काफ़ी सारे सीनियर फेसेस की जगह जूनियर फेसेस को या यंगर फेसेस को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो मैं उस दिन उनके पास बैठा था, तो लिस्ट आई तो मेरे को बोले तुम पढ़ के बताओ, हालांकि वो सब जानते थे। तो मैंने लिस्ट पढ़ी, बोले तुम्हारा क्या व्यू है इस पे? मैंने बोला इन चेहरों को आप जितना मर्जी आगे पीछे बदल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक सोच नहीं बदलेगी कि हमने करना क्या है, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते। और आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि सोच को बदलाव की आवश्यकता है। उसके अंदर आप गांधी बनाएं, आप नॉन गांधी बनाएं, कांग्रेस का वोट परसेंटेज अभी भी कांग्रेस के पास आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट मानता हूं मैं। जिस तरीके से देश में माहौल है, अगर कांग्रेस पार्टी का वोट उनके साथ टिका हुआ है, या पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी अपना 5-10 लाख वोट एक्स्ट्रा ला पाई, चाहे वो तेलंगाना की बदौलत आया। बट इस बात को अगर कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, उस बात को याद नहीं रखा जाएगा, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, तो वो बहुत देर तक रहेगा नहीं आपके पास। तो अब आपको क्या लगता है फिर लोग कांग्रेस से जा क्यों रहे हैं? क्या कौन सा ऐसा कारण है? बहुत पुराने पुराने लोग, कमलनाथ जैसे लोग जा रहे हैं, अशोक चौहान जैसे लोग चले गए। जो मैं सोचता हूँ, जब मैं केस टू केस बेसिस देखता हूँ, तो उसमें तो कुछ कॉमन डिनोमिनेटर निकालने की कोशिश करता हूँ। कुछ कॉमन बातें क्या हैं? लोगों की शिकायत रहती है कि हमने एबीसी को इतना कुछ दिया, पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को विधायक बनाया, तो फिर ये छोड़ के जा रहे हैं, ये दगाबाज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर तरह की बात होती है जो कांग्रेस के भी हैं, ईडी का वो है। ये सवाल अपने से पूछने की आवश्यकता है कि लोग क्या हमारे साथ अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं? आप राजनीति में अगर हैं तो राजनीतिक भविष्य की चिंता तो करनी पड़ेगी। जरूर। आप अगर मान लीजिए एनडीटीवी में काम करते हैं, तो आपको अपने प्रोफेशनल करियर की चिंता करनी पड़ेगी कि मेरे को इसमें एक्सेल कैसे करना है, या वॉट एवर मेरे ऑप्शंस हैं। सिमिलरली राजनीतिक लोगों को भी देखने की आवश्यकता है। मैं जो मानता हूँ, सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है कि जो पॉइंट चेंज करने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जो नेता नाराज है, अब आप एक स्टेट में मान लीजिए आपके पास देने के लिए चंद ऐसे पद हैं जो सब लेना चाहते हैं। राज्यसभा है ही नहीं कांग्रेस के, कहां से देगी? आपको बात गुलाम नबी से लेकर अभी तक तो यही बात आप अगर उन्हीं लीडर्स के और आपको बनाना नहीं है किसी को, एक को देना, 4 नाराज होने वाले हैं, आप उनको 4 के साथ बैठ के अगर बात कर लें, आधी बात तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो बात किसको करना चाहिए? गांधी परिवार, गांधी इसको करना चाहिए या खड़गे साहब को करना चाहिए? जिसमें जिसका विश्वास, जिसमें जिसका विश्वास। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट में लोगों का विश्वास है, कांग्रेस प्रेसिडेंट बात करनी चाहिए। अगर उसके अलावा अगर फैमिली के साथ बात करके लोग ज्यादा कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट है, वहां से बात होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे तो यही लोग पार्टी चला रहे हैं ना, इसके अलावा तो कोई बाहर से तो पार्टी चला नहीं रहा। तो जिसके बात करने से, अगर हमारे आपके ऑफिस के अंदर अगर हमारे बात करने की जगह हमारे सबॉर्डिनेट की बात करने से काम होता हो, तो हम उसको भी जिम्मेदारी सौंपते ही हैं। तो ये जिम्मेदारी सौंपने में हिचकना नहीं चाहिए। और अगर आदमी शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहता है, तो दरवाजे खुले रहने चाहिए और बात होनी चाहिए। और बात की नौबत यहां तक नहीं आनी चाहिए कि सामने वाला जा रहा हो तब आप फोन करके पूछे तुम क्यों जा रहे हो। आपके कान ग्राउंड पे ये होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यू शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज। दिक्कत तो ये है ना कि आप एक के पास जाओगे तो वो बोलेगा वहां जाओ, वहां जाओगे तो वहां दरवाजा बंद है। ये तो ये सिस्टम ही तो खुद को कंट्रोल करना है। ये क्लैरिटी ही तो देनी है। कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या रहता है कि कंफ्यूजन खत्म की जा सके। वो कम्युनिकेशन की अगर कंफ्यूजन चालू रहेगी, एक के पास जाओ, बी के पास जाओ, सी के पास जाओ, तो फिर वो ए बी सी के पास नहीं जाएंगे, वो फिर सिर्फ बीजेपी पूरे कांग्रेस में किसी से भी बात कर लीजिए, एक ही आदमी का नाम आता है कि उस बैरियर को वो पार ही नहीं कर पा रहा है। केरल से सांसद हैं, राज्यसभा में, आपके यहाँ से सांसद, मतलब राजस्थान से सांसद है। आपने हमारे को राजस्थान का निवासी बना दिया। अच्छा चलिए, एक और बहुत सारा सवाल है। सवाल यह है कि कांग्रेस स्टेट में अच्छा क्यों कर जाती है? सेंटर में तो कोई अभी कोई होप नहीं दिख रहा है, स्टेट में अच्छा क्यों करती है? इसका क्या कारण है? स्टेट्स के मैंने जैसे स्टार्ट की थी बाबा की, जो स्टेट के डायनामिक्स एक तो अलग रहते हैं, कास्ट इक्वेशंस अलग रहती हैं। लोकल लीडरशिप छोटी इलेक्शन जिताने की सिचुएशन में रहता है, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं करना होता। या कोई छोटी कास्ट भी आपको मार्जिनल एज देती है कई सीटों पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। पर दूसरी बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस किन स्टेट्स में अच्छा करती है देखने की जरूरत ज्यादा है। जिन स्टेट्स में आपके पास नेतृत्व मजबूत है, जिन स्टेट्स में नेतृत्व के पास आजादी है, जिन स्टेट्स के पास जो विरासत है कांग्रेस पार्टी की, वो किसी ने संभाल के रखी हुई है अभी तक। जब वो विरासत या तो उनसे ले ली जाती है या उनसे छिन जाती है किसी वजह से, जैसे पंजाब के अंदर किसी ने संभाल के रखी हुई थी, वो छिन गई या चलेगी। अब आज पंजाब के अंदर सिचुएशन कांग्रेस की वो नहीं है जो आज से 1 साल 1.5 साल पहले भी थी। राजस्थान के अंदर अगर आज पकड़ा हुआ है किसी ने
उस आदमी को आपको पकड़ के साथ में रखना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि भाई हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करें या किसी को बढ़ाने की कोशिश करें। चाहिए सब लोग। एक आदमी तो वैसे भी काम नहीं कर सकता, कैप्टन के साथ टीम रहेगी तो ही कैप्टन है, नहीं तो किस बात का कैप्टन है। कर्नाटक के अंदर अगर पकड़ा हुआ है, इसी तरह से उन स्टेट्स की आपको देखना चाहिए कि इन स्टेट्स में क्यों बेटर कर पाते हैं और हारने में भी बेटर कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में हारने में भी बेटर नहीं कर पाए, आप छत्तीसगढ़ में हारने में भी बेटर नहीं कर पाए, केवल राजस्थान में किया आप राजस्थान में हारने में भी बेटर कर पाए, आप हिमाचल जीत के आ पाए, आप कर्नाटक जीत के आ पाए, और तेलंगाना जीत के आ पाए। एक कुछ कॉमन फैक्टर्स हर स्टेट्स में है। और कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा के अंदर सब चर्चा कर रहे हैं कि फिर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, उसका कारण देखें ना क्या है। आप खुद ही सोच के हुडा लगे रहते हैं, वहां भी पुल हो रहा है, सारके वहां भी है। मैं वही कह रहा हूं कि आप कॉमन चीजों को, फैक्टर्स को अगर आप इग्नोर करके आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ चेंज करना चाहेंगे, वो फॉर द सेक ऑफ चेंज फॉर द सेक ही रह जाएगा, उसमें फिर चेंज का कोई ज्यादा औचित्य रहता नहीं है। मैं बार बार एक सवाल और राजस्थान पे पूछा, क्या आपको लगता है राजस्थान का फ्यूचर कौन है? सचिन पायलट को कमान देनी चाहिए फिर से? आप तो मेरे को कांग्रेस प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सी आज की डेट के अंदर वहां पे आप अगर सर्वे करें, हम वहां पे 1.5 साल सर्वे करते रहे दिन रात, और अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ काम अगर देख रहे हैं तो उसमें आज भी शेष नेतृत्व अशोक गहलोत ही है। और ये बात कांग्रेस के अलावा बीजेपी के सामने भी, बीजेपी में भी शेष नेतृत्व अशोक गहलोत ही है। अगर आप अशोक गहलोत की रेटिंग देखें तो अशोक गहलोत बाकी सब के मुकाबले कई गुना आगे हैं। जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया को माना जाता था कि ये फ्रंट रनर फॉर द चीफ मिनिस्टर हैं या बीजेपी की सबसे प्रबल दावेदार हैं या उनकी सबसे बड़ी नेता हैं, उनकी रेटिंग भी अशोक गहलोत से 1/3 या 1/4 गिरती है, और ये अक्रॉस राजस्थान है। अब जनता के मन की बात को आप साइड पे रख के सिर्फ फॉर द सेक ऑफ चेंज अगर कुछ करना चाहें तो बात अलग है, बट जो अगर सवाल का आप सही जवाब पूछें तो यही है, और ये मेरा सर्वे नहीं बताएगा, ये किसी के सर्वे में भी आपको यही निकल के आएगा। तो सर अब मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस के लिए काम करना कितना मुश्किल है? मिस्टर अरोड़ा साहब आप बताइए, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना, और मैं भी कांग्रेस इतने सालों से, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कांग्रेस के लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट है यार। अहमद पटेल मुझे ये बात बोलते थे कि तेरे को ज्यादा क्रेडिट कांग्रेस का काम करने के लिए मिलना चाहिए रादर देन जीतने हारने के लिए। तो कांग्रेस का काम करना तो मुश्किल काम रहता ही है, और मैं पर्सनली इस मुश्किल को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलात एक नहीं है, मल्टीपल लेवल्स की हैं, बट उन मुश्किलात का हल उस मुश्किलात के को समझने में है, क्योंकि कांग्रेस का एक कल्चर और स्टाइल है, और हर आदमी उस कल्चर स्टाइल को में ही रहना चाहता है। और जैसे हम लोग जैसे लोग जब बीच में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उस बात को मनवाया जा सके, तर्क दे के, जैसे भी करके, तो उस पर रेजिस्टेंस भी आती है। तो मुश्किलात तो बहुत रहती हैं, बट अगर आपको कुछ ऐसा नेता मिल जाए जिसके पास कमांड हो, जो बात को समझने की तैयारी में समझ सकता हो, या कोशिश करना चाहता हो कि चेंज कैसे हो सकता है। डीके शिव कुमार के साथ यही हमारी चर्चा थी, अशोक गहलोत के साथ हमारी यही चर्चा थी कि जो आवश्यकता है चुनाव लड़ने और जीतने के लिए वो करना है। ए बी सी को प्लेजर करने के लिए अगर आप करने जाएंगे तो हम उस काम के फिर हमारा कुछ उसमें कोई रोल रह नहीं जाता। तो मुश्किलात तो बहुत रहती हैं, मैं जितनी बता सकता हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं बाकी मैं समझ गया। कभी आपने एनालाइज किया मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? लोग कहते हैं जीता हुआ इलेक्शन था, और छत्तीसगढ़ में कैसे हार, किसी को समझ में नहीं आया। आपने कभी एनालाइज किया? सी मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी, और ये बात मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर भी लोगों को बात में, जब जो लोग मेरे से पूछते जाते थे, मैं बताता था। उसका कारण मुझे एक दिखता था, एक तरफ एक चेहरा दिख रहा था जो दिन रात लगा हुआ है, और एक तरफ कुछ दिख नहीं रहा था। और आप शिवराज और कमलनाथ की बात कर रहे हैं? आपके सामने हाँ जी। एक चेहरा दिख रहा था दिन रात, दिन में 25 मीटिंग, 30 मीटिंग, सोशल मीडिया पे वहां पे एक बंदा है कांग्रेस का अध्यक्ष जो कि 2 मीटिंग कर रहा है। एक तरफ से कुछ अपने को दिख नहीं रहा था कि कुछ ऐसा कुछ भी हो रहा है। दूसरी बात, पिछले 10 साल में जैसे जैसे ये मीडिया का युग और सोशल मीडिया का युग बढ़ा है, सेंसिटिव जो ये सेंसिटिविटी अबाउट पब्लिक फिगर्स, लोगों में अवेयरनेस बहुत बड़ी है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी को मालूम है कौन नेता कहाँ पे है, कैसे उठता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, क्या खाता है, सब कुछ मालूम है। अब उस सेंसिटिविटी में जो मेहनत करता है वो दिखता है। भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने संघर्ष किया वो दिखता है, तो लोग उसको जरूर उसकी सराहना करते हैं, उसको चाहे वोट में करें चाहे उसकी बातों में करें। तो वो मेरे को दिख रहा था मध्य प्रदेश में कि एक तरफ पूरा जोर लग रहा है, और वो जोर इसलिए नहीं लग रहा होगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, कुछ तो उनको भी दिख रहा होगा कि करने से फायदा आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की तो कहानी यहाँ पे है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव पिछली बार हमने लड़ा था, छत्तीसगढ़ में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो बहुत हाईलाइट बार बार हो रहे थे, जिसमें से एक फैक्टर करप्शन का था। और उस करप्शन के फैक्टर से आई थिंक
एक इमेज वहाँ पे बन गई। ऐसी बनी कि भाई ये बात, और बीजेपी ने उस पर इनकैश किया। और एक वहाँ पे जो बस्तर का ट्राइबल रीजन है, उस ट्राइबल रीजन के अंदर भी मेरे हिसाब से कुछ कमियां रहेगी वहाँ पे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी मानते हैं आप? है 0? मैं उस तैयारी में सम्मिलित नहीं हूँ, तो मेरा उस पर कमेंट करना अच्छा नहीं है, पर दूर से ऐसा दिखता है कि अभी तैयारी में कमी है। ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, एमएसपी की गारंटी की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है इस सब चीज़ का इम्पैक्ट होने वाला है? समाज में जो मुद्दे मैटर करते हैं उन सबका इम्पैक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका उन मुद्दों के ऊपर आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या लोगों को बात समझ में आ रही है। अब जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, अब मैं नहीं मानता कि किसी भी आदमी को मालूम होगा कि इस यात्रा का मतलब क्या है। मतलब क्या सही में? अगर यही यात्रा नौकरी बनाओ यात्रा या और किसी नाम से चलती जिसका फोकस्ड अप्रोच रहता, तो उसका मेरे ख्याल से इम्पैक्ट बेटर आता। तो ओबीसी मुद्दा जो बार बार उठ रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नहीं, ये मुद्दा बन सकता था, बट आप मुझे बन नहीं बताएं कि पाया। उस मुद्दे के ऊपर आज तक कौन सी कैंपेन हुई कांग्रेस की तरफ से? कोई नहीं। क्या कांग्रेस ने घर घर जाके लोगों से बात करने की कोशिश की ओबीसी से कि भाई आपको हम इसमें कितनी, आपको इसमें कितना रुचि है, क्या आप ये चाहते हैं, हो नहीं हो? कम से कम जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको मालूम तो होना चाहिए कि आप उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे विपक्ष को समेटने की बात कर रही थी, जो कि कहीं जाती नहीं थी। नीतीश चले गए, ममता का भी सही नहीं। आपको लगता है एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था वो बीएसपी को छोड़ दिया कांग्रेस ने? क्या आपको लगता है कि उन मायावती को भी अप्रोच करना चाहिए था कांग्रेस लीडरशिप? जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है उनको सबको अप्रोच करना चाहिए था। पर दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस में मुझे बहुत ज़्यादा आशा पहले दिन से नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अगर अलायंस बनना चाहिए था तो उसका एक तो समय बहुत लेट था, और दूसरी बात है नीचे वोट बैंक, नीचे वोट ट्रांसफर करने के लिए बहुत समय लगता है, और उस समय को ध्यान में रखना चाहिए था, जिस समय को अगर पहले तो नेता को समझ आना चाहिए, फिर कार्यकर्ता को समझ आना चाहिए, फिर जनता को समझ आएगा। बहुत लंबी चेन है। एक अंतिम का सवाल है, मोदी इम्पैक्ट का कोई काट है आपके पास? जनता के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। जनता को जो मुद्दे मैटर करते हैं, बीजेपी स्टेट्स में क्यों हारती है? बीजेपी स्टेट्स में हारती है तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि कोई और आदमी सॉल्व कर सकता है। अगर वहाँ लोगों को सेंटर में लगेगा कि भाई हाँ हमारे मुद्दे हैं, कोई और सॉल्व कर सकता है, तो क्यों नहीं काटे? बट कम्युनिकेशन इफेक्टिव चाहिए उसमें। चलिए अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया बात कर। दिल की बात आपने करी, मुझे लगता है बहुत सच्चाई और ईमानदारी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो एनडीटीवी इंडिया में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।